हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आपको मैं बताने वाला हूँ ABCD। आप सभी को पता है कि यूनिवर्सिटियों में, सभी यूनिवर्सिटी में, सभी कॉलेजों में आपके जो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है उन सभी में आपके ABCD मांगा जा रहा है। लेकिन कई स्टूडेंट है जो ध्यान ही नहीं दे रहे, जो बना नहीं पा रहे, जो ABCD नहीं बना रहे। जिन्होंने बना के ABCD दे दी है वो उनके लिए सही, वो उनके लिए अच्छा है। और जो ABCD नहीं बनाया है उनको बनाना ज़रूरी है। क्यों दोस्तों? अगर आपने ABCD नहीं बनाया है तो यहाँ पर आप जो है कोई सा भी जो एग्ज़ाम फॉर्म है ना, आप नहीं भर सकते। तो आज की वीडियो के अंदर है इसके जो कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। पहली चीज़ तो यहाँ पर कि आपके ABCD है जो है, ABCD क्या है, बनाना ज़रूरी है क्या, उपयोग क्या है, कैसे बनाना है। अगर जिन्होंने नहीं बनाया है वो वीडियो को देखना है पूरी तरह से। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो है ABCD बनाना है। देखो, इसके उपयोग भी देखेंगे क्या क्या उपयोग है। और जिन्होंने बना के कॉलेजों में जमा करवा दिया है वो यहाँ पर उनको कोई भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर ABCD हमने बना तो लिया है, कॉलेजों में जमा भी करा दिया है, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये क्यों मांगा जा रहा है, ये क्यों लागू किया है सरकार के द्वारा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना है जिन्होंने ABCD नहीं बनाया है। तो मैं बताता हूँ ABCD क्या है। नई जो आपके पहले यहाँ पर इस देखिएगा ABCD क्या है, ठीक है। यानी कि नई नई शिक्षा नीति के तहत UGC ने पहल की है, यहाँ पर लागू की है ABCD सभी यूनिवर्सिटियों में लागू की है। लेकिन जो ऐसी कई यूनिवर्सिटियाँ हैं, कई यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अभी इस पर ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है। जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है जो इसमें बहुत आगे है, इन्होंने अपनी साइट पर भी जो है इसका जो ऑप्शन डाल दिया है ABCD बनाने का। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो, ABCD है तो इसकी ABCD है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। देखो, ABCD है ना, इसकी फुल फॉर्म है अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। समझ दोस्तों, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसकी ये फुल फॉर्म है, याद रखना है। इसमें क्या होगा कि देखो, पहले क्या होता था, जो विद्यार्थी थे जैसे कि उन्होंने बीच में पढ़ाई कर लिया, जैसे कि वो अगर देखो जो पढ़ाई कर रहा होता है, जैसे उसने फर्स्ट ईयर कर लिया होता है, जैसे रेगुलर किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है और वो बीच में छोड़ देता है। और जैसे फर्स्ट ईयर उसने छोड़ दिया है, उसने 1-2 साल तक उसने पढ़ाई नहीं की है, तो उसमें बाद में जो क्या होती थी, दिक्कत हुआ करती थी, उसका जो है दोबारा से रेगुलर यहाँ पर जो है पढ़ाई नहीं कर पाता था, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। अब जो है उन समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ पर जो ABCD बनाई गई है। इसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने फर्स्ट ईयर कर लिया है और किसी कारणवश विद्यार्थी क्या होता है, किसी कारणवश जो हो पढ़ाई नहीं कर पाता है, ठीक है, कोई मजबूरी होती है, पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो अब जो है 1 साल 2 साल बाद में अगर वो पढ़ाई छोड़ देता है और फिर वो रेगुलर अगर जो है उस जो करना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है पढ़ाई को, तो वो इस कार्ड के ज़रिए कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए ना। दूसरी चीज़, इसमें है ना सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे, इसमें आपकी मार्कशीट, आपके डिप्लोमा, सारी चीज़ें इसमें जो है इसमें रिकॉर्ड रहेगा। आपको जो है इसमें हर एक चीज़ रहेगी। अगर मान लीजिए कि आप कोई यूनिवर्सिटी कर रहे हो, अगर आपको वो यूनिवर्सिटी को चेंज करना है, अगर दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है, देखो अभी जो है ABCD पहले को किसी यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, ठीक है ना। अब ABCD के जरिए अगर आप कोई यूनिवर्सिटी में आप अध्ययन कर रहे हो और आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो इसके जरिए आप कर सकते हो, ठीक है ना, इसके जरिए आप कर सकते हो। कॉलेजों से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर कोई भी अगर समस्या होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई काम होगा, तो ABCD के जरिए ही होगा। इसको इम्पोर्टेंट कर दिया गया है, सरकार के द्वारा फैसला आ चुका है। अगर जिन्होंने स्टूडेंट नहीं बनाया है इसका, वो उसको यहाँ पर जो नुकसान हो सकता है, काफ़ी जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो उसका उसका नुकसान हो सकता है। तो ABCD नहीं बनाया, ABCD बना लेना, ठीक है ना।
और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर मान लो जैसे कि आप कोई स्ट्रीम से करो, जैसे कि आप आर्ट्स स्ट्रीम के हो, ठीक है। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से अगर कोई अध्ययन कर रहे हो, अगर मान लो आप कॉमर्स करना चाहते हो, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हो, तो आप जा सकते हो। आप आर्ट्स से कॉमर्स में जा सकते हो, कॉमर्स से आप साइंस में जा सकते हो, साइंस से आप आर्ट्स में आ सकते हो, ठीक है ना। इसमें आपको जो है ईजी हो जाएगा आना, ठीक है ना। पहले तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतें आती थी, नहीं हो पाता था। अब एबीसीआईडी के जरूरी आपको हो जाएगा। ये तो आपको पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब बनाना जरूरी है क्या? देखो, यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर सपा सपा जो है बोल दिया है, अगर जिसकी एबीसीडी आईडी नहीं बनी है वो इसका एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएगा। दूसरी चीज़, आपके एग्जाम फॉर्म चलने वाले भी है, तो आपको क्या करना है, जिन्होंने एबीसीडी आईडी नहीं बनाई है वो एबीसी आईडी तुरंत बना लेना। और मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे बनाना है एबीसी आईडी। एबीसी आईडी बनाना, अगर आप यूनिवर्सिटी से हो तो आपको यूनिवर्सिटी में जमा करवाना है, या फिर आप कॉलेजों में अध्ययन कर रहे हो तो आपको जो है बनाकर कॉलेज में जमा करवाना है, ठीक है ना। अगर नहीं बनाए, अगर नहीं जमा करवाए ना आप, तो आपको क्या करना, इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाओगे, साथ में आप जो है इसके परीक्षाओं में भी शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, इनमें बैठाया नहीं जाएगा इसमें। तो आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना है, बनाना ज़रूरी है, ठीक है ना, बनाना है। कैसे बनाना मैं भी आपको बताऊंगा। उपयोग क्या क्या है, देखो मैंने अभी आपको बता दिया। इसमें यानी कि जो क्या होगा, जो इसमें देखो, एक आपको बनाने के बाद में आपको 12 डिजिट यूनिक कार्ड आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको कुछ यानी उसमें संख्या होगी, ठीक है ना, एबीसी आईडी, और उसमें कुछ संख्या नंबरों का कुछ यूनिक डिजिट यहाँ पर आपका लिखा हुआ होगा। विद्यार्थी अपने शैक्षणिक कार्यों के लिए जो आपका एकेडमिक बैंक है उसमें आपका अकाउंट खोला जाएगा, ठीक है। उसमें जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे, आपके जितने भी आपके आधार कार्ड, आपके मार्कशीट है, आपके डिप्लोमा, सारे उसमें रहेंगे, ठीक है। आप यानी कि डायरेक्ट आप वहाँ से जो है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी को आप चेंज कर सकते हो। आप किसी भी कॉलेज अगर आप जो है गैप करते हो तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर हर एक चीज़ वहाँ पर अवेलेबल रहेगी। यहाँ कॉलेजों से रिलेटेड कोई काम हो, ठीक है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा ये आपका जो एबीसी आईडी है, वो आपका जो एबीसी आईडी है वो यहाँ पर जो आपकी हेल्प करने वाली, बहुत काम आने वाली है आगे आने वाले दिनों में, तो आपको बनाना जरूरी है। 12 डिजिट यूनिक कार्ड का एक नंबर होगा, ठीक है, इसमें कौन सा नंबर होगा उसमें आपका रिकॉर्ड होगा। नई शिक्षा नीति के तहत इसको बहुत ही जरूरी कर दिया गया है यूजीसी की तरफ से, सभी यूनिवर्सिटियों में इसमें लागू कर दिया गया। कई यूनिवर्सिटी ऐसी है जिनमें अभी जो है हाल फिलहाल अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप जो है कोई सी भी कॉलेज यहाँ पर चेंज कर सकते हो, यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हो, बीच में गैप कर सकते हो। और भी इसमें जो है बाकी सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसमें रिलेटेड, यानी उसमें रहेंगे आपके, जैसे आप एग्ज़ाम देते हो तो आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें आप, यानी एक तरह से आपका अकाउंट बन जाएगा, उसमें आपका शैक्षणिक कार्य जो आपकी जो है हर एक चीज़ उसमें रहेगी। तो आप चीज़ यहाँ पर देखो, अब कैसे बनाए, मेन बात यहाँ पर कैसे बनाए, मैंने आपको बता दिया। अगर जिन्होंने नहीं बनाया है एबीसी आईडी वो बना ले, बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर नोटिस भी आ चुका है, जिस स्टूडेंट की अगर एबीसी आईडी नहीं बनी हुई है उसको बड़ा नुकसान जो है हो सकता है। तो आप पहले ही, नुकसान होने से पहले आप एबीसीडी आईडी बना लीजिएगा, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा तकलीफें हो सकती है आपको, ठीक है ना। तो आप क्या करना है, तुरंत आपको एबीसीडी आईडी बनाना है, सिर्फ आप अपने मोबाइल से बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी मित्र के पास में जाकर आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनानी है, बिल्कुल सिंपल आपका तरीका है, आपको जो मैं बताने वाला हूँ अभी कैसे बनाना है। जो यहाँ पर बैठे हैं नहीं बना रखा है कि कोई ज़रूरी नहीं है एबीसी आईडी, तो वो ध्यान देना, आप एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं भर पाओगे, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म आप किसी परीक्षा में जो है यूनिवर्सिटी कॉलेजों के एग्ज़ामों में नहीं बैठ पाओगे, तो ये आपको जो भारी नुकसान भरना पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है, एबीसीडी आईडी बना लेना। आपको कोई भी आपको पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपका 2 मिनट का खेल है। एबीसीडी आईडी बनाना है, एबीसीडी आईडी बनाने के बाद में अपने कॉलेज में जमा करवा देना उसकी हार्ड कॉपी, और सिर्फ कुछ भी नहीं करना। अगर आप यूनिवर्सिटी से हो तो आप यूनिवर्सिटी में जमा करवा दो, कॉलेज में तो कॉलेज में जमा करवा दो, लेकिन ज़रूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके जो वो आपके ज़रूरी है, तो आपको बनाना है। नहीं बनाया है ना, तो बना लीजिएगा। अब देखो कैसे बनाना, कुछ भी नहीं करना। आपके जो मोबाइल होता है, मोबाइल में आपका जो गूगल होता है ना, गूगल होता है, उस गूगल पे जाइएगा। गूगल पर जाने के बाद में आप bc.government
.in ये डालिएगा। वहाँ पर डालने के बाद में जो आपकी जो है ऑफिशियल इनकी वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो तो आप डिजी लॉकर जो होता है उसकी जो है अधिकाधिक वेबसाइट पर आप जो है उनकी मेन वेबसाइट उस पर चले जाओगे। या फिर अगर आप किसी भी क्रोम या किसी गूगल पर अगर आप नहीं जाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप जैसे अगर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो जैसे प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, तो वहाँ पर जाकर भी प्ले स्टोर से आप क्या कीजिएगा, आप डिजी लॉकर जो है आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर जाकर जो क्या करिएगा, उसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद में दोस्तों वहाँ पर आपसे बोला जाएगा पहले स्टेप में, अगर आपने पहले इसका अकाउंट बना रखा है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। अगर आपने पहले कभी अकाउंट नहीं बनाया है तो आप पर क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका नाम मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा और आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। ठीक है, मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद में आपका ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर में, आपको ओटीपी सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में अपने आधार संख्या जो है वो दर्ज करनी है। आधार संख्या दर्ज करने के बाद में आपको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। वहाँ पर प्रोफाइल आने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, उसको या तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा आपका जो है, या फिर जो है आपको क्या करना है उसकी स्क्रीनशॉट खींच लेना है। और ये आपको देखो इतना, सिर्फ इतना ही करना है और आपकी ABCD आईडी बन गई है। इतना ही करना है, सिर्फ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और जिनका पहले मान लो किसी ने डिजी लॉकर ऐप पर जाकर साइन साइन कर पहले जो है इसका अकाउंट बना लिया था और पासवर्ड भूल गए हैं, उनका पता नहीं है, तो अपने आधार नंबर से या अपने मोबाइल नंबर से उसको जो है डाल के और फॉरगेट पासवर्ड पर वो आपको जो कर लीजिएगा। वहाँ पर जो छः पिन का यहाँ पर आपको जो है सिक्योरिटी पिन दर्ज करना होता है कि जो है कि उसको एप्लीकेशन को खोलने के लिए फिर क्या होता है कि उसको जैसे कि आप मोबाइल में पासवर्ड लगाते हो ना, वैसे यहाँ पर आपको जो 6 सिक्योरिटी पिन लगाना पड़ता है, यानी पासवर्ड होता है वो लगाना पड़ता है। अगर मान लो पहले आपने बना बना रखा है और आप भूल गए हो तो वहाँ पर फॉरगेट कर सकते हो अपने मोबाइल नंबर डाल के, और वहाँ पर फॉरगेट का ऑप्शन दबा दीजिएगा। ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाने के बाद में आपका जो नया पासवर्ड बना लीजिएगा वहाँ पर, या मोबाइल नंबर से बना सकते हो, आधार संख्या से बना सकते हो, आप किसी से बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी है, ये करना है सिर्फ। ये करने के बाद में उसकी जो है किसी भी मित्र के पास में जाकर उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। प्रिंट लगवा के जो है आपको जो है कॉलेजों में जमा करवा देना। वहाँ पर आपका अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा और वहाँ पर जो आपको संख्या दे दी जाएगी एक जो कुछ जो है उसमें आपका सारा रिकॉर्ड रहेगा। तो बहुत ही ज़रूरी है BCI आईडी। तो क्या करना है, सिर्फ आप देखो, अगर देखो मैं जितना ज़्यादा आपको समझाता रहूँगा ना तो आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, सब इधर का उधर होता रहेगा। तो मैं जितना बोलूँगा, जितना ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा, तो आपका जो है सब इधर का उधर होने लगेगा। तो मुझे उम्मीद है आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर आपसे नहीं बन पा रही, अगर आप नहीं बना पा रहे हो ABCD आईडी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप किसी मित्र के पास में जाकर बनवा सकते हो, या फिर अपना कोई फ्रेंड है या फिर कॉलेज में जाकर अपने टीचरों से बनवा सकते हो वहाँ पर जाके। ठीक है, कि ABCD आईडी हमारी बनवा दो, या फिर कोई जानता है जो जिसने बना लिया ABCD आईडी, उससे बनवा लो। बनवा के उसकी प्रिंट करके कॉलेजों में जमा करवाना, लेकिन ज़रूरी है, इसे भूलना मत। ठीक है, यहाँ पर आज वो नोटिस आ चुका है कि ABCD आईडी बनाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने वीडियो डाला है। ठीक है ना, तो यूनिवर्सिटी के जितने भी यहाँ पर कॉलेजों में जो अध्ययन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के हैं, तो सबको बनाना है। तो चलिएगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए